Morning students, welcome back. Hope you will be fine and healthy at your home. So students, let's continue our chapter 3rd, Democratic Politics. Chapter name is Constitutional Design. Okay student, in 2 videos you have studied about this chapter. Now we will continue in next part. Why do we need a constitution? यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें संविधान की। आपने पहली वीडियोस में देखा साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में, किस तरीके से ब्लैक पीपल और जो वाइट पीपल थे उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाया गया और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल बनकर सामने आया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। भाई संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमें संविधान क्यों बनाया गया। देखिए इसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ योर वीडियोस। The South African example is a good way of understand why we need constitution and what do we constitution do। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका का संविधान एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हमें पता लगता है कि हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, संविधान हमारे लिए क्या करता है। The oppressors and the oppressed in the न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ओप्रेसर्स थे और ओप्रेस्ड यानी कि जो शोषित और शोषक वर्ग था, शोषण करने वाला और शोषित जो वर्ग था, यानी कि उन्होंने किस तरह से एक नए डेमोक्रेसी की स्थापना की। वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल, और उन्होंने एक साथ रहने की। आप लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता था। यहाँ पर अगर हम ओप्रेसर की बात करें दैट इज वाइट कम्युनिटी, अगर ओप्रेस्ड की बात करें दैट इज ब्लैक कम्युनिटी। तो ब्लैक कम्युनिटी के और जो वाइट कम्युनिटी के बीच में जो इस तरह के मतलब एक तरह से एक साथ रहने के लिए उन्होंने एक संविधान बनाने का प्रयास किया। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। कहते कि ऐसी कंडीशन थी, आप लोग जानते हैं कितना अत्याचार हुआ ब्लैक पीपल के ऊपर, तो ऐसी कंडीशन में एक दूसरी कम्युनिटी के ऊपर मतलब विश्वास करना, भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल था। दे हैड देयर फियर, कहते कि उनके मन में एक डर था। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपनी यानी कि अपने आप को सुरक्षित करना चाहती थी कम्युनिटी। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज। दे वांटेड टू सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। यहाँ तक देखिए अभी भी ब्लैक पीपल को डोमिनेशन से स्वतंत्रता मिल चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों कम्युनिटी पहले तो क्या था, दोनों अपने सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर बचाने का प्रयास कर रही थी। दी वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। यहाँ तक कि जो वाइट माइनॉरिटी थी, अल्पसंख्यक थे, ये संख्या कम थी वाइट की, लेकिन रूल इन्हीं का था। टू प्रोटेक्ट इट प्रिविलेजेस, ये अपने अधिकारों को बचाने में लगे हुए थे, एंड प्रॉपर्टी, और अपनी संपत्ति को बचाने में लगे हुए थे। आफ्टर लॉन्ग नेगोटिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू ए कॉम्प्रोमाइज। कहते हैं कि एक लंबी बातचीत होने के बाद जो दोनों पार्टी थी यानी कि व्हाइट और जो ब्लैक पीपल थे उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, एक समझौता हुआ। दी व्हाइट एग्री टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट वन पर्सन वन वोट। कहते हैं कि जो व्हाइट पीपल थे वो भी एग्री हो जाते हैं लोकतंत्र के सिद्धांत पर, और लोकतंत्र में तो आप लोग जानते हैं वन पर्सन इज इक्वल टू वन वोट। पहले तो देखा आपने ब्लैक पीपल को वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में व्हाइट पीपल का जब डोमिनेशन वहां से खत्म हो जाता है तो वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं और वो वन पर्सन वन वोट वाले सिद्धांत पर भी एग्री हो जाते हैं। दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर। यहाँ तक कि उन्होंने मतलब सहमति जताई कुछ मूल अधिकारों के बारे में, जो गरीब लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ, उनको भी कुछ बेसिक राइट्स दिए जाए, इस बात पर भी उन्होंने सहमति जताई व्हाइट पीपल ने। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल would be absolute। they agreed that majority would not take away the property of the white minority। कहते हैं कि यहाँ तक कि जो ब्लैक पीपल थे वो भी इस बात से सहमत हो गए कि जो व्हाइट पीपल की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो उससे छेड़खानी नहीं करेंगे, ना उसको वापस लेंगे। दिस कॉम्प्रोमाइज वॉज नॉट ईजी। कहते कि ऐसे में कॉम्प्रोमाइज करना आसान नहीं था। हाउ वॉज दिस कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इवन इफ मैनेजिंग टू बी ट्रस्टेड ईच अदर। What was the guarantee that trust will not be broken in future। कहते कि ऐसी कंडीशन में आप लोग जानते हैं कि एक दूसरे पर विश्वास करना कितना मुश्किल था, और अगर हम जनरली बात करें ऐसा भरोसा भविष्य में बना रहेगा या टूट जाएगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल था। आप लोग जानते हैं कि ब्लैक पीपल को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, तो ब्लैक पीपल अब कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन ईच सच ए सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय दीज।
these rules lay down ruler are chosen in future. This ruler also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे में क्या आवश्यकता थी भाई, कुछ नियम बनाए, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, ताकि फ्यूचर में ये जो भाईचारे की भावना है या इस तरह की जो व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो बनी रही लंबे समय तक साउथ अफ्रीका में। तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन की आवश्यकता थी ताकि सरकार उसको अच्छे तरीके से चला सके। फाइनली दीज रूल डिसाइड द राइट ऑफ द सिटीजन। कहते कि अंत में कुछ राइट्स हैं वो सिटीजन को प्रदान किया गया। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजली। दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका डिड। They agreed some basic rules. These agree that rules will be supreme, that no government will take able to ignore these. This set of basic rule is called constitution. कहते कि अब क्या किया गया, साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए और इन बेसिक रूल्स पर, ताकि दोनों कम्युनिटी के बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो इन बेसिक रूल्स थे जो इन बेसिक रूल्स को ही क्या नाम दिया गया, इन बेसिक रूल्स को ही संविधान का नाम दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक to South Africa. Every country has diverse group of people. Their relationship may not have been bad as between the whites and the black in South Africa. कहते कि दूसरे कंट्री में भी डाइवर्सिटीज तो पाई जाती है, लेकिन इतने रिलेशनशिप खराब नहीं होते कम्युनिटीज के बीच में जितने व्हाइट और ब्लैक पीपल के बीच में हो चुके थे। आप लोग सोच सकते हैं कि एक ब्लैक पीपल के ऊपर इतना सारा अत्याचार किया गया, कैसे भूल सकता था उन अत्याचारों को वो थोड़े से समय के लिए। बट ऑल ओवर दी वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंट ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। और पूरे संसार में अगर हम बात करें, अलग अलग लोगों के अलग अलग रुचि के लोग रहते हैं, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, और कंट्री इन दी वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल। कहते कि चाहे कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, चाहे ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वर्ल्ड के अधिकतर कंट्रीज की बात करते हैं, तो उनके पास कुछ बेसिक रूल होते हैं गवर्नमेंट को रूल करने के लिए। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्न, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट कुड बी ए क्लब ऑफ योर एरिया कोऑपरेटिव। कहते हैं कि आपके एरिया में कोई क्लब हो सकता है, कोऑपरेटिव हो सकती है, सोसाइटी और ए पॉलिटिकल पार्टी, या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकते हैं। दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी को एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन। देखो यहाँ पर संविधान की कितनी अच्छी डेफिनेशन दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। कहते हैं कि ऐसे रूल्स जो एक कंट्री के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और जहां पर जो लोग रहते हैं उन सभी को वो एक्सेप्टेड होते हैं, सभी लोग उनको स्वीकार करते हैं। ऐसे रूल रेगुलेशन को हम लोग संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल लिविंग इन टेरिटरी एंड आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। कहते हैं कि अगर हम जनरली बात करें, जो रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, ठीक है, और गवर्नमेंट के बीच में, वो भी हमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हैं एक संविधान के द्वारा। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। कहते हैं कि संविधान है वो बहुत सारे काम करता है हमारे लिए। क्या काम आता है संविधान, या वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आप बात करें, देयर आर मेनली फोर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज it generates a degree of trust and coordination that is necessary for the different kind of people to live together। कहते हैं कि सबसे पहले तो संविधान क्या करता है, लोगों में विश्वास और सहयोग भाव पैदा करता है, ताकि डिफरेंट जो प्रकार के लोग रहते हैं समाज में मिलकर रह सकें, भाईचारे की भावना से रह सके। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कहते हैं कि यहाँ तक कि सरकार कैसे बनती है वो भी संविधान में दर्शाया जाता है। हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, और कौन सी गवर्नमेंट को कौन सा डिसीजन लेने का अधिकार होता है, ये भी हमारे संविधान में वर्णित होता है। थर्ड क्या है, इट ले लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एंड टेल व्हाट राइट्स ऑफ द सिटीजन आर। यहाँ तक कि जो ये बताया जाता है कि सरकार की शक्तियों के ऊपर क्या सीमाएं हैं, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती, जो उनको पावर मिली है उन्हीं का यूज कर सकती। यहाँ तक कि नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए वो भी कौन बताता, हमारा संविधान बताता है। एंड फिफ्थ फंक्शन, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। कहते हैं कि लोगों को प्रेरित करता है एक अच्छा समाज बनाने में। तो देयर आर मेनली फोर फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस टॉपिक वी हैव स्टडी व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियोस दैट यू हैव स्टडी अबाउट हाउ black people and white people coordinate and they have to forget all past. That is most important, that is the main function of the constitution, as you must have to be remember about that. That is most important. Okay students.